Good morning, dear students. So we know that we have to study integration in both applied mathematics 1 and applied mathematics 2. So our first unit is integration. So let's start it. So development of integration leads to solving the following two types of problems. The first type of problem is, suppose we know the derivative of a function. So we have to find the original function. It is d by dx of capital Fx is small fx. So we know this function and we have to find this function. So this is the first kind of problem which leads to the development of integration. And the second type of problem is, suppose the graph of a function is known and we have to find the area bounded by the graph of the function under certain condition. So these are the two kind of problems. The first kind of problem leads to the development of indefinite integral, and the second kind of problem leads to the development of definite integral. And later on, a relation is established between this indefinite integral and definite integral, and that relation is known as fundamental theorem of calculus. It's a very important theorem. कैलकुलस. सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही बाद में डेवलप किया गया, एंड दैट रिलेशन इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. सो हम स्टार्ट करेंगे अभी इनडेफिनिट इंटीग्रल से. So this indefinite integral, this is the inverse process of differentiation. So this is fx dx. So this is called integration of fx with respect to x. With respect to x, this fx is called integrand. So this indefinite integral is inverse process of differentiation. So integration as inverse process of differentiation. Suppose d by dx of this capital Fx is small fx, then this will imply integration of this small fx with respect to x will be capital Fx. So this is what the inverse. This integration is just as the inverse operation of differentiation. हम कैपिटल फैक्स को डिफ्रेंशिएट करते स्मॉल फैक्स आता है, तो अगर हम स्मॉल फैक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैपिटल फैक्स मिलेगा. सो इट्स जस्ट द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इन्वर्स प्रोसेस है ये. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट नेचर ऑफ इंटीग्रेशन. तो अभी हमें पता क्या था, अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस 1 को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा. अगेन वी विल गेट स्मॉल एफ एक्स बिकॉज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. इसका डेरिवेटिव तो जीरो. सो अगेन चूँकि ये इसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स आएगा. अगर हम ये एफ एक्स प्लस 2 करेंगे, अगेन इट्स स्मॉल एफ एक्स. एनी कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट देन इट विल बी स्मॉल एफ एक्स. So what does it imply? The integration of fx dx करेंगे, it will be capital Fx plus c, where c is any arbitrary constant. So that's why this is the indefinite nature. कि यहाँ पर हम किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें केवल एक fx नहीं मिलता है, जबकि fx प्लस एनी कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे हमें मतलब जो इसका जो इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज नॉट यूनिक, आपको बहुत सारे मिलते हैं इंटीग्रेशन. ये जो फैमिली मिलती है इट जस्ट डिफर बाई दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो दिस इज वाई द नेचर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इंडेफिनिट. सो वी कॉल इट एज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले वी विल स्टडी. इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. तो
तो ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो सबसे बेसिक फार्मूले हैं, जस्ट हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से डिराइव करेंगे। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके बेसिकली हम फार्मूले जो है, जो बेसिक फार्मूलेज हैं, वो हम, चूँकि हमें डिफरेंशिएशन के फार्मूले सब कुछ आते हैं, तो उनकी हेल्प से हम ये फार्मूलेज डिराइव करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए आपके पास जो है बेसिक नॉलेज फंक्शन का होना चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज डिफरेंशिएशन का होना चाहिए एंड बेसिक नॉलेज आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज का होना चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो है अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो हमें पता है, अगर हम d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, सो दिस विल बी डिफाइंड ओनली n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर यहाँ पर हमारा n जो है -1 नहीं होगा तभी ये डिफाइंड है, क्योंकि n-1 होने पर ये 0 हो जाएगा। सो फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 के केस में ये डिफाइंड है। तो इसका डेरिवेटिव हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट x रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 एंड दिस फार्मूला इज़ ट्रू व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो हमारे पास हर एक पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन है, बट 1/x का नहीं है। सो 1/x का हम लेटर ऑन हम निकालेंगे फार्मूला। तो ये क्लियर है। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 होता है तो ये x रेज़ टू पावर 0 dx, दिस मीन्स इट इज़ रियल इंटीग्रेशन ऑफ dx। और 0 is 1, so it's dx. So by the formula it will be x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, that is x. इंटीग्रेशन ऑफ dx हमें क्या मिलता है, x + c। ओके, सो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला था। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब और सारे पॉलिनोमियल्स जो सब हैं वो सारे फार्मूले हैं हमारे पास। अब हमें 1/x के लिए इंटीग्रेट करना है। तो अच्छा, अगर हम d/dx ऑफ log x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/x। सो दिस विल इम्प्लाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस। सो यहाँ पे हमारे पास x n इज -1 के लिए फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा, log के केस में क्या होता है, log की कुछ भी बेस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर log का बेस अगर नहीं मेंशन करते हैं, सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट द बेस ऑफ log इज e। ओके, सो इट्स क्वाइट क्लियर, इट्स बेस इज e। एंड अगर उसका ई के अलावा कोई दूसरा बेस होगा तो हम वहाँ पर डेफिनेटली मेंशन करेंगे। तो हमारे पास सेकेंड ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। d/dx ऑफ sin x इज cos x, so this implies integration of cos x will be sin x. This d/dx of cos x is minus sin x, so this will imply, अच्छा cos x का डिफरेंशियल में माइनस साइन एक्स है, तो माइनस cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस cos x प्लस सी। नेक्स्ट इज d/dx ऑफ tan x। tan x इज sec स्क्वायर x। यहाँ पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। d/dx ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x। तो अगर हम माइनस cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cosec स्क्वायर x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज माइनस cot x प्लस d/dx ऑफ sec x विल बी sec x tan x। So this implies integration of sec x tan x will be sec x plus c। Integration of differentiation of cosec x is minus cosec x cot x। तो यहाँ पे माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन cosec cot x, दिस implies cosec x cot x का इंटीग्रेशन जो है माइनस cosec x प्लस सी। यहाँ पर बहुत जगह हम dx लिखना यहाँ पर भूल गए, तो dx आपको लिखना नहीं भूलना है, dx शुड बी देयर, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आ चुके हैं। हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले पे।
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स. So this will imply integration of e to power x dx will be e to power x plus c. So exponential is done. Next, so it's the 9th one, and then the 10th one is the trigonometric inverse trigonometric formula. So d by dx of sine inverse x is 1 upon under 1 minus x square. So this is the integration of 1 upon under 1 minus x square dx will be sine inverse x plus c. 11th, d by dx of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So integration of 1 upon 1 plus x square dx will be tan inverse x plus c. d by dx of sec inverse x. See 1 upon x under root x square minus 1. So this implies integration of 1 upon x square minus 1 dx will be sec inverse x plus c. So ये फॉर्मूले हो गया. अच्छा, d by dx of cos inverse x will be minus 1 upon this. तो वो सेम बात है, इसलिए हम इतने फॉर्मूले को मेंशन करते हैं. और इस तरह से करके आप और भी कुछ फॉर्मूले बना सकते हो, बट दिस वन इतना जो फॉर्मूला ये आपका बेसिक है, इससे आप सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, मतलब अभी जो अलग अलग मेथड्स उनको छोड़ के आप सिंपल क्वेश्चन आप इन फॉर्मूले से कर सकते हैं. तो आपको सबसे पहले इन फॉर्मूलेस को याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट इन्वर्स जस्ट फॉर्मूले इन्वर्स दी डिराइव में डिफ्रेंसिएशन से. तो आप उसको अगर माइंड में बैठाते हैं तो इजली याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले सारे. सो इसके बाद जो है हमारे पास इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत